नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम शनिदेव के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। 12वें भाव में शनिदेव किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, किस प्रकार का ये फल देते हैं। यहाँ जैसे कि आप जानते हैं शनिदेव को काल पुरुष का दुख कहा गया है, विषाद कहा गया है और ये भी कहा गया है कि अगर आप सही कार्य सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, धर्मानुसार कार्य कर रहे हैं, तब भी ये अगर शनिदेव किसी विशेष जो है आपके राशि से विशेष जो है आपके लग्न से संबंध बनाते हैं, तब भी ये आपको परेशान करेंगे। लेकिन बाद में आपको ये एक तरह से समझिए कोहिनूर बना के एकदम तपा के आपको एकदम कोहिनूर बना देंगे। उसके बाद ही सारे काम करते हैं, क्योंकि शनिदेव का क्या कार्य है कि शनिदेव सबसे पहले आपको जब योग्य होते हैं जिस चीज़ के पाने के लिए, तभी वह चीज़ आपको ये प्रदान करते हैं। तो शनिदेव को समझना है तो आप ये समझिए कि कोई भी कार्य अगर आपने कभी भी, आजकल शनिदेव से डरते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग आजकल इस भौतिक युग में कोई हर समय कुछ न कुछ गलत कार्य करते ही रहते हैं। और शनिदेव अपने 7.5 ढैया दशा अंतरदशा के अंतर्गत ये जो भी आप गलत कार्य करते हैं उन गलत कार्यों का वो सही निर्णय करते हैं, क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। तो वो चीज़ आपको न्याय वहाँ से कराएंगे ही कराएंगे। आपने जो भी गलती की है उसका आपको परिणाम भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आप अपने, और ख़ास करके अगर आपसे अपने नीचे वालों को कभी सताएंगे, कभी आप उनसे दुर्व्यवहार करेंगे, तो इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। यानी कि ये अगर ये समझ गए शनिदेव को, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो शनिदेव की 7.5 वगैरह आपको कष्टदायी तो होगी ही, लेकिन उतनी कष्टदायी नहीं होगी जितनी कष्टदायी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके अंदर भाला घुसने वाला है तो सुई की नोक घुस के चली जाएगी। अगर आपने अपने से नीचे कर्मचारियों की या नीचे जो भी हैं, आप अगर घर में भी हैं श्रेष्ठ हैं और अपने नीचे कार्य करने वाले, घर में काम करने वाले के प्रति अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, उन्हें जो है उस लायक बनाएंगे कि आगे बढ़ने लायक बने, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आज हम बात करेंगे शनिदेव की 12वें भाव में किस प्रकार का वो प्रभाव देते हैं। यहाँ पर अभी तक जितने भी ग्रह थे उनमें सभी के सभी ग्रह अगर पापक ग्रह के साथ नहीं है या दृष्टि नहीं है, युत नहीं है, तो वो कुछ बुरा प्रभाव देते हैं, नहीं तो सभी के सभी अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन शनिदेव हैं तो ये हर जगह से उनकी जो दृष्टि है, उनके पास 3 दृष्टि हैं, जैसे कि आप बता दें कि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो ये जहाँ बैठते हैं, जिस स्थान बैठते हैं वहाँ की तो वृद्धि कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों से जो है विच्छेद उत्पन्न होता है। यानी कि वहाँ से आपको वो निराशाजनक, मतलब कि निराशावादी बना देंगे, या उससे जो है आपको एक विरक्ति जो है उत्पन्न कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शनिदेव की जो है 12वें भाव में क्या क्या प्रभाव हैं। तो शनिदेव अगर लग्न में बैठ जाएँ आपके, तो शनिदेव अगर यहाँ पर लग्न में बैठ गए, शनि अगर लग्न में बैठ गए, तो आप ये समझ लीजिए शनिदेव लग्न में बैठने का मतलब है कि सारे कार्य आपके विलंबित, सभी कार्य आपके विलंबित, धैर्यहीन आपको बना देंगे। कभी कभी तो व्यक्ति कुंठित भी हो जाता है कि हमारे कोई भी कार्य वक्त पर नहीं होते हैं, तो वो कार्य को भी छोड़ देता है, झूठ बोलने लगता है। ऐसा कार्य अपने से नीचे वालों को, मतलब झूठ बोलना, दबाना, मतलब अपशब्द का प्रयोग करना, तो ये अपशब्द प्रयोग झूठ नहीं बोलना है। आप जितने भी परेशान होंगे, जितने नीचे जाएंगे, अगर आप कर्तव्य करते रहे तो आप उतने ही ज़्यादा निखर के आएंगे। क्योंकि अब ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ जैसे लग्न से जो संबंध आपको यहाँ से मिल रहा है, वही संबंध जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तभी पड़ेगा। तो जब दृष्टि पड़ेगी तो ये चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर देना, अगर मैं वहाँ बताना भूल जाऊँ तो यहाँ धैर्यहीन बनेंगे, लेकिन योग्य बनाएंगे तभी आपको वो चीज़ें जो है आपको ये प्रदान करेंगे। यानी कि आप जो चाहते हैं, शनिदेव का संबंध अगर लग्न से है तो आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं होगा। जब ये शनिदेव चाहेंगे, यानी जब आप उसके योग्य हो जाएंगे तब होगा। तो आप अपने उस कार्य के, जिस भी कार्य में आप कर रहे हैं उसके योग्य बनने का प्रयास करें, सारे कार्य आपके हो जाएंगे। अब शनिदेव की यहाँ तीसरी दृष्टि आपकी यहाँ पर पराक्रम भाव पे होगी, तो आपको पराक्रमी बना देंगे। लेकिन अब यहाँ ये किस चीज़ का है, तो ये जो है आपके भाई बहन का है। तो यहाँ से आपके जो है भाई बहनों से मतभेद भी करा देते हैं। यहाँ पर इनके दृष्टि होने से ये जो है आगे भाई बहन से मतभेद करा देते हैं। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि होती है आपकी यहाँ पर 7वें भाव पर, यानी कि दाम्पत्य पर, या जो है आपके
पार्टनरशिप पर। तो यहाँ पर ये जीवन दाम्पत्य जीवन मतलब कि अगर इनकी अकेली दृष्टि है यहाँ पर और भी सारी चीज़ें ठीक है कि दाम्पत्य जीवन ठीक चलाते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपकी नीरसता जो है विद्यमान हो जाती है कि यानी आप दाम्पत्य जीवन में हैं या आप दूर दूर रहें या एक ही छत के नीचे रहें, लेकिन वो दाम्पत्य सुख नहीं प्रदान करते जो कि और शुभ ग्रह यहाँ पर जो है रहकर जो है प्रदान करते हैं। शुभ ग्रह कोई है तो फिर आपको आपकी दाम्पत्य जीवन बढ़िया से चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर है तो आपकी पत्नी की वाणी में भी कभी कभी कड़वाहट हो सकती है, मतभेद होगा, तो वो समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर उन सब चीज़ों को बचा के चलिए। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि होगी आपकी कर्म भाव पर। 10वीं दृष्टि यहाँ पर कर्म भाव पर होगी, तो ये आपको कर्म करवाएंगे। आप यहाँ पराक्रम करेंगे। पराक्रम के बाद अगर आप यहाँ पर आपका कार्य विलंबित हुआ, फिर आप उससे अगर पराक्रम किए, पराक्रम से आप उसी अनुसार आप कर्म किए बिना घबराए, बिना धैर्य खोए, तो ये आपको जो है एकदम तराश के कोहिनूर हीरा बना के ही आपको आगे बढ़ाएंगे। फिर आप ज़बरदस्त सफलता यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव अगर आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जो है जातक जैसे ये वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, अचल संपत्ति का भी भाव है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है यहाँ देखिए आपके तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे, तो ये आपके जो है भूमि ये कारक हैं उसके ग्रह भूमि के, तो ये आपको एक से अधिक यानी बहुवचन में आपको घर देंगे, लेकिन घर में रहने का सुख नहीं देंगे। यानी घर एक से अधिक होगा लेकिन आपको घर में रहने का सुख आपको ये नहीं देंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके अगर हैं तो घर का सुख आपको प्रदान नहीं करने देंगे। तो यहाँ इनकी दृष्टि होने से आप अपने आप को भी देखेंगे कि आपके पास जो घर होंगे या आपकी अचल संपत्ति होगी बहुवचन में होगी, लेकिन आप वहाँ पर अगर रहेंगे तब उतनी ज़्यादा सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उससे इतना ज़्यादा लोभ मोह नहीं करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। उसके बाद इनकी जो है आपकी इनकी जो अगली दृष्टि होगी यहाँ पर होगी आपकी एक दूसरे भाव से यहाँ पर अष्टम भाव पर होगी। तो तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ाएंगे, या तो आप जानकार हो जाएंगे या तो तंत्र मंत्र में आप जो है अपना पैसा बर्बाद करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि होगी 11वें भाव पर, 10वीं दृष्टि। तो यहाँ से जो है आय की स्थिति उत्पन्न करते हैं और नंबर 2 का पैसा भी ऐसा जाता बढ़िया से, मतलब उसको अगर वो लेना चाहे तो आराम से जो है लेता है और आगे बढ़ता है। तो नंबर 2 के पैसे भी आय में वृद्धि करते हैं, लेकिन अगर आप उस पैसे को बढ़िया से आप सुरक्षित ढंग से आप उस तरफ व्यय नहीं किए तो आपको गड़बड़ भी मतलब नुकसान भी पहुंचाते हैं। तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरे भाव में अगर आ जाते हैं, तीसरे भाव आपका किसका है, तो अगर ये स्वराष्ट्र में हुए तो इनके जो है बड़े भाई नहीं होते हैं, छोटे भाइयों से संबंध भी खराब होता है इनका, पराक्रमी हो जाता है, पराक्रम के साथ ही अपना ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसके बाद तीसरी दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव में होने से तो जो है इनकी शुरुआती शिक्षा जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे यानी चूँकि शनिदेव की अंतिम जो परिणति है वो बहुत श्रेष्ठ है। अगर शुरुआत में आप इधर उधर डगमगाए लेकिन आप उसी पे कार्य करते रह गए तो अंतिम में आपको सब कुछ जो है प्रदान कर देते हैं। उसके बाद इनकी यह भाग्य भाव पर दृष्टि होती थी, ये भाग्यवान होते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि होना है, भाग्य में होना शनिदेव के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ से इनको भाग्यवान बनाते, उच्च शिक्षा का विभाव है, यहाँ से उच्च पढ़ाई भी जो है बढ़िया कराते हैं। यहाँ पर जो है भाग्य भाव से दृष्टि जो है और व्यय, अगर इनकी दृष्टि 10वीं दृष्टि देखी जाए तो व्यय भाव पर होती है। तो व्यय भाव होने से व्यक्ति जो है व्ययी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत कार्यों में जो है व्यय अधिक करने लगता है, इससे उसके धन का जो है नाश होता है। कभी कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी ऐसे व्यय होने लगते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिए। अब चतुर्थ भाव में जब शनिदेव होते हैं तो माँ के स्वास्थ्य में कमी कर देते हैं, लेकिन यहाँ बैठने से आपको भूमि भवन वाहन मतलब कि एक से बहुवचन में ही होगा, लेकिन वहाँ का सुख नहीं होगा, यानी घर का सुख नहीं होगा। यहाँ शनिदेव बैठे हैं तो घर में कुछ न कुछ इधर उधर होता ही रहेगा। अब तीसरी दृष्टि इनकी पहले दृष्टि देखते, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और उसके बाद 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि यहाँ पर लग्न पड़ेगी। तो लग्न से आप यहाँ 6वीं दृष्टि यहाँ पड़ने से रोग रिपु जो है ऋण में वृद्धि, लेकिन यहाँ कारकत्व तो इनको प्रदान होता है। तो यहाँ अगर इनकी दृष्टि होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। शत्रु यहाँ पर आपके बहुत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब के सब शांत हो जाएंगे, कोई आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बशर्ते कि आप उनसे लड़ने का प्रयास मत करिए। कोई भी शत्रु आप उनको छोड़ दीजिए, शनिदेव बाकी अपना काम कर देंगे। उसके बाद 10म भाव में दृष्टि होने से
तो आप जो है कार्य क्षेत्र में बढ़िया यहाँ संबंधित जो भी शनिदेव से संबंधित जो व्यापार हैं उन व्यापार को आप भी कर सकते हैं। जैसे कि व्यापार में आपका शराब हो गया, लोहा हो गया और बिल्डिंग मटेरियल जो चीज़ें लगती हैं वहाँ से जो है तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। लग्न से दृष्टि होगी तो सारी चीज़ें आपकी विलंबित होगी। फिर वही चीज़ की आपका होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं, जब शनिदेव चाहते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे और एकदम सत्य है, ये बहुतों पर घटा के देखा गया है कि वही होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि जब लग्न से हो तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि लग्न से क्या क्या विचार किया जाता है, तो उस चीज़ों पर विशेष जो है ध्यान दीजिए। अब पंचम भाव में होने से ये ज्ञान की वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होगा तो आपके जो है विवाह में विलंबित होगी, या तो मतलब पति पत्नी के जो है वो विवाह में वर्षों में अंतर होगा, कोई छोटा कोई बड़ा होगा। और अगर जो है कोई पापग्रह है तो विवाह में भी विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहाँ से बैठे 11वें भाव की दृष्टि होगी तो आय में भी आपकी वृद्धि होगी, और यहाँ से अगर इनकी दृष्टि है तो आप नंबर 2 के पैसे भी खूब कमाएंगे, लेकिन आप जो है अगर उसका गलत इस्तेमाल किए तो आप बर्बाद भी होंगे। उसके बाद इनकी धन भाव पर दृष्टि होगी, धन भाव की दृष्टि होती है तो ये धन का कभी भी गलत तरीके से आपके जो है धन का ये नाश भी कराते हैं। या दूसरी दृष्टि भी होगी तो अब एक बार जो है शून्य की स्थिति पर जरूर जाएंगे, लेकिन अगर इनकी यहाँ खुद की राशि है, स्वराशि है, तो आप नीचे तो जाएंगे लेकिन फिर से आपको फिर से तराश के ये ऊपर लेके आएंगे। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। अब विशेषकर आप जो है गलत आचरण, गलत तरीके से किसी को दबाना, धमकाना, अपने से नीचे वालों को बहुत ज़्यादा आप जो है दबा के मत रखिए, नहीं तो शनिदेव वहाँ से रुष्ट होंगे तो आपको दिक्कत हो जाए। अब शनिदेव षष्ठ भाव में होते हैं तो षष्ठ भाव में इनको कारकत्व मिल जाता है, रोग रिपु ऋण वृद्धि होगी, लेकिन ये आप सब शांत होंगे। यानी यहाँ पर अगर हैं तो आप शत्रु चाहे कितने भी हो लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आयु में आप यहाँ पर अष्टम भाव में वृद्धि होने से आयु में वृद्धि होगी। यदि अष्टम में है तो इनको हड्डियों से संबंधित आपको रोग भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर है तो गुप्त रोगों की भी शिकायत होने हैं, कमर से नीचे का भाव है तो वहाँ से संबंधित ये रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन आयु में वृद्धि कर देते हैं। 12वें भाव में दृष्टि होगी, यहाँ अष्टम में है तो तंत्र मंत्र, जैसे कि पहले से तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा या तो उसमें जो है ये पैसा अपने जो है बर्बाद करेगा। यहाँ पर भाई के संबंधों में जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपका भाई के संबंध भी यहाँ थोड़े से ख़राब होते हैं, या कहें कि उनसे विरक्ति उत्पन्न होती है। अगर इनका खुद का भाव है तो भाई के जो है सुखों में वृद्धि भी कराते हैं, लेकिन अधिकतर तौर पर ये जो है वहाँ से विच्छेद की ही स्थिति उत्पन्न करते हैं। 12वें भाव में जो है इनका प्रभाव नहीं तो व्यय कराते हैं। अगर व्यय आपने सही किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो एक जो है धन का बर्बाद भी करते हैं और गलत तरीके से आपको कहीं ना कहीं ये फंसा भी देते हैं। तो अगर आप व्यय कर रहे हैं तो आप सही ढंग से करिए, नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। अब 7वें भाव में जो है शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पर बैठे तो आपका विवाह में इनका संबंध ही 7वें भाव से होता है। यहाँ की वृद्धि करते हैं लेकिन आपका विवाह विलंबित होगा, और आप पति पत्नी के जो है वर्षों में मतलब बीच में अंतर जो है उम्र का अधिक हो सकता है, 10 साल 5 साल इस तरह से संबंध हो सकते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि होने से आपको भाग्यवान बनाते हैं। लग्न पर दृष्टि होने से वही चीज़ है कि लग्न में सारी चीज़ें जो है विलंबित करा देते हैं। आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। जो लग्न से संबंधित है वो सारी चीज़ प्रदान करेंगे लेकिन आपको विलंबित जरूर कराएंगे। और यहाँ पर आपके दशम चतुर्थ भाव से दृष्टि यानी सुख भाव से दृष्टि, तो माँ के स्वास्थ्य में कमी, माँ के जो है स्वास्थ्य में अधिकतर कमी देखी गई है। लेकिन हाँ, भूमि भवन से संबंधित ये आपको बहुवचन में भूमि देते हैं, लेकिन हाँ उसका जो है सुख आपको नहीं प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ से विच्छेद करा देते हैं। आपके पास होगा सब कुछ लेकिन वहाँ आपको रहने का समय नहीं मिलेगा, या तो आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप घर से दूर रह रहे हो, लेकिन उसका सुख जो है आपको पूर्णतया प्रदान नहीं करेंगे। या सप्तम भाव में है, कोई पापग्रह वगैरह की दृष्टि है या ऐसी है तो वहाँ विच्छेद की भी स्थिति लाते हैं। यहाँ से ये भी देखा गया है कि अगर आपकी शादी हुई भी है तो आप जो है एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन वो जो है पति पत्नी का सुख आपको नहीं मिलेगा। या तो आप दूर रहें या तो आप घर में ही रहें, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ही बने कि आप दोनों अलग अलग मतलब जीवन यापन करें। आप ना चाहते हुए भी ऐसा देखने को मिला है, अगर है तो आप आजमा के देख सकते हैं। अब अष्टम भाव में होने से तो अष्टम भाव में आपकी जो है आपकी रिसर्च का भाव है तो रिसर्चर भी बना देते हैं। ऐसे जगह पर बैठने से अध्यात्म में आपकी रुचि होगी,
आयु वृद्धि होगी, लेकिन संघर्ष जो है ये बढ़ा देते हैं। संघर्ष इतना बढ़ा देते हैं कि आपको किसी भी कार्य के लिए मतलब कि रुला देंगे। जो भी आप अगर आप ये कहें कि मैं अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं, मैं ये चीज़ नहीं किया हूँ या नहीं जानता या नहीं करना चाहता, वो आपको ज़रूर कराएंगे। यानी कि आप रगड़ रगड़ के आपको एकदम से फिर यहीं से वही जो सोना बना देंगे। तो यहाँ क्योंकि कर्म पर पड़ेगी इनकी दृष्टि, तो कर्म आपको कर्मठी बना देंगे कि आपसे ज़्यादा जानकार भी कोई नहीं होगा। मतलब एक एक चीज़ चीज़ का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर आपके शनिदेव इन समय जो है किसी भी भाव से संबंध रख रहे हैं और आप रगड़े जा रहे हैं या आप परेशानी उठा रहे हैं, तो उसे आप सीखिए या उसमें जो है आप जुट जाइए और उसको एकदम पूर्णतया सीख लीजिए, तब आप जो है विशेष सफल होंगे। यहाँ पर वाणी भाव पर दृष्टि होने से आपके नेत्र का भाव है, कुटुंब का भी भाव है, तो यहाँ पर दृष्टि होने से आपकी वाणी जो है नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि वाणी में कटुता हमेशा उत्पन्न होगी। इससे आपके जो है सामने शत्रु भी बन सकते हैं। यहाँ पर संतान के भाव में तो संतति को शुरुआत में जो है शिक्षा में या संतति को बिगाड़ देते हैं, संतति को सही राह जो है चलने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह से जो है आपके शनिदेव का संबंध है, तो आप अपने चंद्रमा को ठीक करिए, अपने बच्चे के चंद्रमा को ठीक करिए। वहाँ से अगर आप चंद्रमा को ठीक करें, क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव मन को पकड़ते हैं और मन के कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा के इनसे संबंध हो गया सीधा, तो फिर तो हर एक चीज़ अपने यहाँ से संबंध है तो उनको जो है बिगाड़ने का ही पूरा प्रयास करते हैं। और शनिदेव का है क्या, आप जैसे कि किसी भी चीज़ को आप अगर बहुत जल्दी किसी चीज़ को पा लेते हैं, उसके बाद आप नीचे गर्त में गिरते हैं, तो आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर जब भी आप कोई चीज़ जल्दी पाएँ और उसके बाद वो गड़बड़ हो जाए, तो आप ये ध्यान दीजिए कि शनिदेव ऐसा कराते हैं कि शुरुआत में उकसाते हैं, उसके बाद आपको फंसाते हैं, फिर आपको सही रास्ता में लाते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर गौर करके और ध्यान देके कार्य करें। शनिदेव को भाग्य में यहाँ पर देखिए, ये मैं पहले से ही दर्शा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने से शनिदेव का संबंध है, इतने भाव हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 9वें भाव इनको अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। अगर यहाँ पर हैं तो भाग्य इनका 36वां वर्ष जो है आपका विकास करता है। क्षत्रिय तो लेट ही इनका होता है, तो अपने भाग्य बदौलत तो सब कुछ पा लेता है। यहाँ से अगर आप वेदों के जानकार हो जाएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वनस्पति विज्ञान, ये सब चीज़ सीख लें, मतलब गणितज्ञ हों, तो ये सब कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, यहाँ से मतलब सब कुछ देते हैं। आय भाव पर दृष्टि डालने से आय में जो है आपके आय की स्थिति बना के रखते हैं। पराक्रम भाव में दृष्टि से आपके पराक्रमी होते हैं, बस भाई बहन से वहाँ पे जो है संबंध थोड़ा जो है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और जो तीसरे भाव से है उन सब चीज़ों में थोड़ा न थोड़ा जो है संबंध में उनका, क्योंकि उनके दृष्टि ही विच्छेदात्मक है, तो थोड़ा विच्छेद कराते हैं। षष्ठ भाव में दृष्टि होने से रोग रिपु में वृद्धि करेंगे, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको रोग भी होगा, रिपु हो गए, ऋण भी हो गए, तो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते ये है कि आप जो है सत्कर्म करिए, सही मार्ग पर रहें, तो आप जो है इन सब चीज़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब 10वें भाव में है तो ये कर्म का भाव है। अब यहाँ से अगर शनिदेव संबंध बनाते हैं तो आप जो है अपने व्यापार के क्षेत्र में आप व्यापारिक जो है जो इनसे संबंधित व्यापार हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका व्यय जो है व्यय भी खूब कराते हैं। आप कमाते भी और गंवाते भी हैं, क्योंकि आप जो कमाएंगे और गंवाएंगे, क्योंकि व्यय के भाव में है। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर जो है आपका दाम्पत्य जीवन, यहाँ पर 10वीं दृष्टि दाम्पत्य में होगी, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका रुग्ण ही रहेगा। कहने का मतलब कि अगर इनका संबंध यहाँ से है तो विच्छेद ही होगा, आपका मतलब निराशा ही होगा। उस तरह से दाम्पत्य जीवन आपका उच्च कोटि का नहीं होगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन होगा लेकिन उच्च कोटि का नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन निराशा उसमें उत्पन्न होगी। अगर किसी पापक ग्रह दृष्टि है तो विच्छेद की भी स्थिति उत्पन्न कर देते। चतुर्थ भाव की दृष्टि होने से भूमि भवन से संबंधित आपको दिलाएंगे, लेकिन वही है कि आपको वहाँ का सुख प्रदान नहीं करेंगे। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा दिन आपको रहने का सुख नहीं मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य में कमी, हड्डियों में दर्द, इन सब चीज़ों को वहाँ से प्रदान कर देते। शनिदेव अगर शनिदेव अगर 11वें भाव में आके बैठ जाएं तो यहाँ से आय की जो है स्थिति ज़बरदस्त बना देते हैं, या कहीं कि धन खूब आता है। आपका नंबर 1 नंबर 2 तरीके किसी भी तरीके से धन खूब आता है, और लेकिन ये धन आपको जो है संजो कर रखना। अब यहाँ पर कार्य आपके सारे विलंबित होंगे, क्योंकि दृष्टि आपकी लग्न पे है। लग्न संबंधित सारी चीज़ें आपकी डिले होंगी। संतति पे यहाँ पर भाव होता है कि यहाँ पर संतति का भाव होता है, तो विलंबित संतति भी होती है। अष्टम भाव पर होने से आपकी जो है गुप्त चीज़ों में आपका विचार बहुत ज़्यादा आए, तंत्र मंत्र से संबंधित यहाँ पर चीज़ें,
और आपके जो है कमर के नीचे वाली चीज़ें, हड्डियों में दिक्कत के संभावना कोई भी ये जो है प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको शिक्षा विशेष में, अगर किसी विषय विशेष में आपको जो है रुचि है, चाहे गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ऐसी चीज़ों पर जो है विशेष अगर आपकी पकड़ है या आपकी रुचि थोड़ी सी भी है तो विशेष सफलता प्रदान करते हैं। उस चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से जो है प्रदान करते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर लग्न से संबंध है तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब 12वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ से आपको व्यय खूब कराते हैं, सही दिशा पर ले जाते हैं। और यहाँ पर आपके धन भाव में होने से तो विच्छेद धन से करा देंगे, यानी कि धन की कमी भी आपके जीवन में संभव है। रोग रिपु ऋण पे है तो इस पे अंकुश लगा होंगे खूब, यहाँ से हैं तो रोग रिपु ऋण होंगे, लेकिन वो आप जो है धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, उससे डरने की चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ संबंधित चीज़ों से जो भी विचार होते हैं तो आपके स्वास्थ्य में कमी ला देते हैं। 9वें भाव में भाग्य भाव में आपकी दृष्टि होने से तो यहाँ से भाग्यवान बनाते हैं, लेकिन व्यय आपका जो है व्यय आपको वहाँ पर ये अत्यधिक कराते हैं। अब इनकी स्थिति किस प्रकार से उस पर देखना अनिवार्य है। तो इस तरह से शनिदेव को देखना है तो प्रत्येक भाव से जो भी विचार किया जाता है उन्हें समझिए और उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ से विच्छेद करते हैं तो वहाँ की चीज़ों से जो भी चीज़ें हो थोड़ी बहुत कमी जो है प्रदान कर देते हैं। अगर रिश्ते हैं वहाँ से तो रिश्तों को अगर कोई और पापा ग्रह पृष्ठ देख रहा है और गलत भाव में है तो रिश्ते को तो वो निश्चित ही खराब कर देते हैं, वहाँ से निश्चित रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं और जहाँ वो देखते हैं वहाँ की जो है ये हानि करते हैं। तो जैसे गुरुदेव ने बताया और एकदम सत्य भी है कि शनिदेव अगर लग्न से संबंध बनाए हैं तो होगा वही जो आप चाहते हैं, नहीं तब नहीं, जब आप चाहते हैं तब होगा, जब शनिदेव चाहते हैं। तो शनि को ठीक करना है तो अपने से नीचे वाले कर्मचारियों का हमेशा विशेष जो है आप उनका सम्मान, उनका अनादर मत करिए। सम्मान नहीं कर सकते तो अनादर मत करिए। किसी की ज़रूरतमंद को आप जो है उसकी मदद करिए, उससे जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।